हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 15 शिफ्ट के सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 16वें शिफ्ट का सोल्यूशन यानी 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशंस होने वाला है। बाकी के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि संख्या 4.7 और 0.04 का एलसीएम निकालना है। तो सिंपली आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन में पॉइंट को हटाओ। 47/10 हो गया हमारे पास और यहाँ पर 4/100 हो गया। बस सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। जो पूछा जाए ऊपर वाले को वो लेते हैं, एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ हमारे पास 10 आएगा, एलसीएम हमारे पास 94 आ जाएगा क्योंकि सभी में 94 दे रखा है। 10 से डिवाइड करोगे 9/4, 9.4 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी बीडी पर एसी यहाँ पर लंब है। देखो, ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। बी से डी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। एंगल बोला गया है डीबीसी का वैल्यू हमारे पास 44 है, ये हमारे पास डीबीसी है। आगे फिर से बोला गया है, अगर यहाँ से देखो 90 ये है, 44 ये है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब बोला गया है कि ई पॉइंट है एक बीसी पर, हमने मान लिया यहाँ पर है, और बोला गया सी ए ई इसकी वैल्यू हमारे पास 23 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ई बी, ये वाला एंगल निकाला है। तो 23 और 46 इन दोनों का सम हमारे पास कितना निकल के आएगा, 23 दूनी 46 होता है, 23 तिया 69 आपका आंसर बन जाएगा। 23 और 46 को ऐड कर दो 69, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43। 23 में 43 के औसत से रन बनाए गए, अगले 10 मैचों में 14 के औसत से रन बनाए गए, और टोटल का हमें निकालना है 33 पारी में, 33 इनिंग्स में कितने एवरेज से रन बने। यहाँ पर देखो छोटा वाला ले लो 14, इससे ये कितना ज़्यादा है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 29 ज़्यादा है। 29 कितने में ज़्यादा है, 23 में ज़्यादा है। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 33 से। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 23 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 9 207 होता है, 20 बच गया, 23 दूनी 46 और 20 66। 33 से डिवाइड करोगे हमारे पास 2 बार जाएगा, 20 बार। पॉइंट करके समथिंग आएगा, लेकिन हमें पॉइंट नहीं लेना है, ऐसे ही ऐड कर लो। 34 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आएगा। 34 से एक ही आंसर है, ऑप्शन डी वाला। क्लियर है। आगे देखो, यहां से देखो कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर 4 रूट के अंदर अगर 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो जो हमारे पास रूट के बाहर निकलेगा ना, वो तो 2 के बाद पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, 2 के बाद पॉइंट है। अब अगर सी वाले को देखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आना चाहिए ना यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 है तो ये भी खत्म। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, बगैर सॉल्व किए आप आंसर ला सकते थे। अगला क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 18% कम कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 141% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ये। देखो 18% क्या होता है, 9/50, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 50 से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 41, 50 से 51। और आपको ये लंबवृत्तीय हमें आयतन पूछा गया ना, आयतन में क्या होता है, R²H होता है, यानी ये 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, 50 से 41। अब हाइट का बोला गया है 141%, यानी 100 से कितना हो गया, 241 हो गया। क्लियर है। अब यहां से कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि सब कटने वाला है नहीं। 5 5 25 और यहाँ पर आ जाएगा 4 0, और 41 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए कितना होता है, 9 9 81 और 16 9 25 ये होता है 1681। इसमें 241 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो एक बार हम लिख लेते हैं 1681 और 24 से कर लेते हैं। 24 से कम 24, 2 बच गया, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192, और हमारे पास बचा कितना था, 2, 194 हो गया। 24 छक्का 144, 144 और 19 हमारे पास कितना आ जाएगा, 164, 163, 16 बच गया। 24 से कम 24 और 16 हमारे पास 40 आ गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 8 4 12, 6 4 10 1 11, और यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 1 4, 6 4 10, 3 1 4 1 5,
0 40। यहाँ से देखो कितने की वृद्धि हो रही है हमारे पास 15। ये आ जाएगा हमारे पास 15। 1 आया, 2 आया और 1 आया, 5 आया। इतना टोटल निकल के आ रहा है। इतनी की वृद्धि हो रही कितने पर? 25, 100, 00 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये 150 के करीब पड़ रहा है। तो 25 छक्का 150, यानी 6 से स्टार्टिंग वाला यहाँ पर देखो 62 दिख रहा है। बस हमें निकटतम आंसर निकालना था तो हमने ला दिया। इसको आप 150 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये कहीं पे गलत तो नहीं है। ये हो गया 24 से कम 24, 2 बच गया, 24 अट्ठे 192, 194 हो गया, 19 नहीं सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि जीसान 612 किलोमीटर की दूरी 68 किलोमीटर की चाल से, 312 किलोमीटर की दूरी 39 किलोमीटर की चाल से, अगली 620 किलोमीटर की डिस्टेंस 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसकी औसत चाल बताइए। सबको टोटल डिस्टेंस अपार टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर कर लीजिए। 612, 312 कितना हो गया? 924 हो गया। 924 और ये 6, 9 6 15, 1500 हमारे पास 44 निकल के आया। अब यहाँ पर टाइम देखो, 68 से जाएगा अगर तो कितना टाइम लगेगा? 9 8 72, 9 6 54, ये हमारे पास आ गया 9। क्लियर है? चलो आगे देखो, 39 से जाएगा इसको कितना टाइम लगेगा? 8 9 72, 8 3 24, 8 घंटे लगेंगे। यहाँ पर देखो 62 से जाएगा 10 घंटे लगेंगे। सिंपल सा था। 1544 और हमें डिवाइड करना है इसको किससे? 10 8 18 और 9 27 से। 9 से डिवाइड 27 से डिवाइड करोगे ये कितनी बार जाएगा? 27 पंचे 135 होता है। हमारे पास बचा कितना? 19, 194 हो गया। 27 सत्ते हमारे पास होता है कितना? 189। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189। हाँ, 57 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा। एक ही आंसर दे रखा है 57 से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला गया 500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 425 में बेचा गया, छूट बताइए। छूट कितना? 75 है 500 पर, इंटू 100। हमारे पास 15% आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर 12 15 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको 9 12 15 पता ही होगा। राइट एंगल ट्रेंगल का ट्रिपलेट बनता है। 9 इंटू 12 बेस इंटू हाइट कर दो यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आदित्य 150 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस पर खड़ा है। हमने मान लिया ये लाइट हाउस है आपका, और यहाँ पर एक नाव है, एक नाव यहाँ पर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों नाव को यहाँ से वो देख रहा है, एक नाव को यहाँ से देख रहा है। क्लियर है? और बोला गया है उसका अनुमान कोण 30 है। हमने मान लिया यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कितना है? 150 मीटर। तो अगर यहाँ से बात करो, ये 30 के सामने 150, 60 के सामने कितना हो जाएगा? 150√3। इस वाले ट्रायंगल में आओगे 60 के सामने इतना, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? 150 डिवाइड बाई √3। अब इसको क्या करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास कितना आ जाएगा? 50√3। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो 150√3 और 50√3 दोनों मिलके कितना आ जाएगा? 200√3। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों को ऐड करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना। पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, और ये बराबर है किसके? क्यू के वर्तमान आयु से 30-23 वर्ष अधिक है। ये पहला इक्वेशन बन गया। बोला गया 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या हो जाएगी? क्यू प्लस 7 हो जाएगी। इसका बोला गया 6 गुना, और ये बराबर है किसके? उस समय पी की आयु। तो पी की उस समय आयु क्या होगी? पी प्लस 7। इसके 6 गुने से 30 वर्ष कम है। यहां से देखो, तो क्या मैं अगर यहां से देखो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को ऐसे ही रहने दो, 6 प्लस 7। यहाँ से मैं अगर 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 7 42, और माइनस 30 करूँगा तो हमारे पास आएगा 12। ओके, यानी p प्लस 2 हम लिख सकते हैं 6 से। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो यानी p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? सॉरी, ये 5 होगा। p की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। अब इसको आप इसमें पुट कर लीजिए। 3q हो गया हमारे पास, और 3 5 15 हो गया हमारे पास, और यहाँ से q प्लस 23 आ गया। एक q को इधर लेके आओ, 23 हो गया। सॉरी, 2q हो गया, 15 को इधर लेके आओगे तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, ये प्लस होगा। क्यों होगा? यहाँ पे आओ देखो, यहाँ पे ये अच्छा 6 7 42, और ये हमारे पास आया
इधर जाएगा हमारे पास, तो हाँ यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये प्लस यहाँ पर बनेगा, 15 उधर जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 2 चौक 8। क्यू आ गया हमारे पास 4 साल। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, सलील के वेतन में पहले 25% की कमी की गई, हमने मान लिया 25% की कमी की गई, बाद में 12% की वृद्धि की गई, फिर -12, 25 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, 4 गया, 4 से 3 गया, यहाँ से देखो 25 3 28 हो गया, 28 में से 12 जाएगा, 16 आ गया हमारे पास माइनस का, यानी कमी आई 16%। ऑप्शन सी सक्सेसिव यूज करना है। अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर दिया। बी उसे 27 घंटे में भर दिया। सी उसे 10 घंटे में भर दिया। हमने यहाँ पर ले लिया एलसीएम, कितना आ जाएगा, 270। 18 से 15 से जाएगा 18 बार, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 27। तीनों को सम करो, तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 270 को किस स्पीड से भरेंगे, 18 10 28, 27 54 1 55, 55। 5 से काट लो, 5 11, और 5 से क्या, ये 5 5 25, 5 चौक 20, 11 चौक 44, 10/11 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1500 रुपये अंकित मूल्य, इसे 1200 में बेचा गया, छूट बताइए। 300 की छूट है, कितने पर, 1500 पर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से गया 2 20 बार, 20% आपका आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 8 गुना, ए का 8 गुना बराबर है बी के 4 गुने के, बराबर है सी के 3 गुने के। तो यहाँ पर देखो ए कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ गया। बी कैसे निकालोगे, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। सी कैसे निकालोगे, सी को छोड़ो, 8 चौक 32 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 छंग 24, 4 8 32। सबको ऐड करो, 8 3 11 और 6 17 आ गया। अच्छा निकालना क्या है, ए निकालना है, ए यानी 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू हमें चाहिए, कहाँ पे है, 5 5 10 4 14, ये नहीं जाएगा, ये जा रहा है 3 से, 5 2 7 7 14, ये भी नहीं जाएगा, 7 7 14 और 8 8 4 12 22, ये भी नहीं जाएगा। अरे ऐसे ही भी कर सकते हो यार, डायरेक्ट कर लो, वरने भी करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 17 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 600। 17 से जाएगा, 17 कम 17, 13 बचा, 17 8 136, 1800। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 गुना 5400, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 2 से डिवाइड करोगे 6x, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से देखो माइनस का 44x आ जाएगा, और 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 6 पंचे 30x हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया कितना, 74x। प्लस का है ये खत्म, प्लस का है ये खत्म, माइनस का आएगा। और यहाँ पर देखो 15 दूनी 30 प्लस का आया, और यहाँ पर 6 5 18 छक्का 108, ये भी प्लस का आ गया, यानी प्लस वाला आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला गया है किससे विभाज्य है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आप यहाँ पर सिर्फ एक ही चेक कर सकते हो, क्योंकि 87 जो है वो 3 × 29 है, तो 3 से चेक कर सकते हो कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। यहाँ से देखो 5 4 9 1 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 और 9 34 हो गया, 34 4 38 हो गया, 38 3 41 हो गया। इससे नहीं हो रहा है तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 3 बच रहे हैं, तो आपको चेक ही करना पड़ेगा भाई यहाँ पर। वैसे देखो यहाँ पर तो पता है कि हम निकाल सकते हैं कि 7 से कैसे इसको 107 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। यूनिट डिजिट जो आपको दिख रहा है 3 को डबल कर दो, और जो बचे हैं उसमें से माइनस करते जाओ, सबसे यूनिट डिजिट को डबल करते जाओ, माइनस करते जाओ। लेकिन मैंने चेक किया कोई डिविजिबल नहीं है इसमें, 97 से डिविजिबल है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कोई आपके पास यहाँ पर और कोई चारा नहीं है। आगे क्या बोला गया है, इस नंबर को किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ से देखो ये पहली बात तो 18 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 आ रहा है इसमें। अब ये 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 से सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 8 29, 31 7 37। तो 3 से नहीं जा रहा है, तो ना इससे जाएगा ना इससे जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, उनके मूल्यों का अनुपात बताइए। तो सबसे सस्ती वस्तु यानी 3 रेशियो की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए
7 5 12 3 15, 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 5300 गुणे 3 होगा। क्यों होगा 3, क्योंकि ये एवरेज दे रखा है, तो 3 वस्तुएं हैं तो 3 से मल्टीप्लाई। बोला गया सस्ती, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कब 3 कैसे आएगा, 5 से डिवाइड करने पर आएगा। तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 गुणे 3, यहाँ से हमारे पास आ गया 0, 3 छक्का 18, 3180, ऑप्शन सी। वैसे भी देखोगे 3 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, 5 3 8 6 7 ये भी नहीं हो रहा है, 7 2 9 4 13 ये भी नहीं हो रहा है, तो 3 से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन बोला गया एक आदमी एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे 45 मिनट। अब आगे बोला गया दोनों तरफ कार से जाता है, यानी दोनों तरफ कार से जा रहा है, तो उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी 2 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, बोला गया है कि समान पैदल, यानी दोनों तरफ पैदल से जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 8 घंटे 90 मिनट। इसको डायरेक्ट 90 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर माइनस करोगे आप तो यहाँ पर भी 2c हो जाएगा, 2c से 2c कैंसिल, हमारे पास आएगा कितना 2p, यानी पैदल पैदल दोनों साइड पैदल। तो इसको माइनस करोगे 45, 90 में से 45 मिनट जाएगा, 45 मिनट बचा, 8 घंटे में से 2 घंटे घटेगा, कितना आ जाएगा 6 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विक्रेता 20% हानि पर गेहूं बेचता है, यानी 5 रुपए की वस्तु थी उसको 4 पर बेच रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 45% कम वजन का उपयोग करता है, 35% सॉरी 35% को हम क्या लिखेंगे, 7/20, यानी अगर 20 का वजन है तो वो कितने में तौल रहा है, 13 में। लेकिन ये वजन का आपका रेशियो बन रहा है, और प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, इसका उल्टा 13 से 20 हो जाएगा। तो बस यहाँ से हमें प्राइस चाहिए 13 से 20, यहाँ से देखो 5 से जाएगा 4 बार, 16 आ गया 13 से। ये कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 13 से इंटू 100, 13 से डिवाइड करो, 13 सत्ते 91, हमारे पास बचा 90, 13 छंग 78 हो गया, और बचा हमारे पास कितना 121, 22 दो 122 बचा, 13 9 117। अब 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 3 9 27 और 3 छंग 18, 18 2 20, 3 सत्ते 21, 2 23, 23.07 के आसपास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 462 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या ऑप्शन में दे रखी है तो छोटी क्या हो जाएगी, क्रमागत है तो ये 23 हो जाएगी, 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 462 आ रहा है, 23 जो 92, 23 दूनी 46, 9 नहीं आ रहा है। 22 छोटी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 46, 462 आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 65 का 65%, 65 का 65% कैसे निकालोगे, 5 पचम 25, 7 छंग 42, ये आ गया आपका 65 का 65%। इसको डिवाइड कर लो 5 से, आ गया 10। ये किससे कितना ज़्यादा है, 32.25 ज़्यादा है। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1200 रुपये का 4% मासिक आज की दर से, तो 1200 4% मासिक 12 महीने इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से 12 चौक 48 गुणे 12, 576 आपका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन आंसर में गलत था, उसमें 48 दे रखा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 16 और 40 का तृतीय अनुपात, तो दूसरे वाले का स्क्वायर 1600 हो गया, डिवाइड बाई 16, आंसर आ गया 100, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ABC में क्रमशः 8 36 76 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया, तो ये 4 से चला जा रहा है सब, 4 दूनी 8, 4 9 36, 19 चौक 76। पूछा क्या गया है, बी और सी के हिस्सों का अंतर, बी और सी यानी 10 आ रहा है, तो 10 से एक ही डिविजिबल है और तो कोई नहीं है, जिसमें 0 होगा वही 10 से डिविजिबल है, ऑप्शन डी। चाहे सॉल्व करो चाहे आप ऐसे ही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि 4,000 रुपये की राशि 4,000 रुपये की राशि 7.5% ब्याज की दर से 8 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल, ये 61 दिन बनेगा। अब टोटल ये दिन को साल में बदलने के लिए टोटल लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 100, ये 6 बार जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ अगर तो 3 बार गया, 2 से गया 20 बार, 3 से जाएगा ये 2.5, 25 दूनी 50 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से देखो हमारे पास 4 आ गया, 4 पंचे 20 हो गया, 45 आ गया, 45 को डिवाइड करोगे 135 से 3 बार आएगा, 45 3 135 होता है। अब यहाँ पर देखो 393 से 401 दोनों संख्याओं को लेकर, 393 तो हमें दिख रहा है 3 से डिविजिबल है,
394 2 से जाएगा, 395 5 से जाएगा, 396 भी 2 से जाएगा, 397 98 कट जाएगा, 99 भी 3 से कट जाएगा, 400 भी कट जाएगा, 401। दो संख्याएं आ रही हैं, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला 37 विद्युत बल्ब 37 रुपए में खरीदे गए, ये खरीदे गए। और बोला गया है कि 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए, बचे कितने, 18 बच गए। इसको कितने में बेचा गया, 3 रुपए 90 पैसे। देखो हमारे पास कितना आ रहा है, 18 नौइयाँ 162, 16 हो गया, 18 कम 18 अतिरिक्त 54, 16 70 हो जाएगा। इतने में बेचा गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.2 आएगा लास्ट में। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया 4 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 4 मेन 10 दिन में कर रहे हैं, और सेम यही काम 3 महिलाएं कर रही हैं 16 दिन में। तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से गया 4 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, यानी m/w हमारे पास कितना निकल के आएगा, 6/5। ये आपकी इफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क निकालो, कैसे निकालोगे, इनकी वैल्यू पुट कर लो किसी एक में। 4m की वैल्यू कितनी है, 6, 4 छंग 24 गुणे 10, ये टोटल वर्क हो गया। अब डिवाइड करो, आप किससे करोगे, 6 महिलाएं, एक महिला की इफिशिएंसी कितनी है, 5, 6 पंचे 30 हो गया, और 5 पुरुष, एक पुरुष की इफिशिएंसी कितनी है, 6, 5 छक्का 30। अब 60 से डिवाइड करना है, 3 से जाएगा 6 बार, 6 से गया 6 बार, आंसर आया आपका 4, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन एनटीपीसी 14 अगस्त अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट शिफ्ट का। आई होप पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।